छुअत अमीरस भरत ताल जहाँ शब्द उठेलय समानी हो। हरे चुअतया मेरा भरत ताल जहाँ शब्द उठेलय समानी हो। सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे, सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे, नहीं कछु जात बखानी हो। सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे, नहीं कछु जात बखानी हो। चाँद सूरज तारा गण नहीं वहाँ, नहीं वहाँ रैन बिहानी हो। चाँद सूरज तारा गण नहीं वहाँ, नहीं वहाँ रैन बिहानी हो। बाजी बजत सितार रु बांसुरी, बाजी बजत सितार रु बांसुरी, ररंकार मृदु बानी हो। कोटि झील मिली जहाँ वहाँ झलके, बिना जल बरस तो पानी हो। कोटि झील मिली जहाँ वहाँ झलके, बिना जल बरसत पानी हो। शिवयज विष्णु सुरेश सारद, शिवयज विष्णु सुरेश सारद, निज निज मति अनुमानी हो। शिवयज विष्णु सुरेश सारदा, निज निज मति अनुमानी हो। दस अवतार एक तत्व राचे, स्तुति सहज सुहानी हो। हरे दस अवतार एक तत्व राचे, स्तुति सहज सुहानी हो। कहल कबीर यह भेद की बातें, बिरला कोई पहचानी हो। हरि कहला कबीर यह भेद की बातें, बिरला कोई पहचानी हो। कर पहचान फिर नहीं आवे, जम जुल्मी के खानी हो। हरि कर पहचान फिर नहीं आवे, जम जुल्मी के खानी हो। चुअत अमीर भरत ताल जहाँ शब्द उठेलय समानी हो। अच्छी बात है, कबीर साहब तो टापे में उठाते हैं ना। चुअत अमीरस भरत ताल जहाँ शब्द उठे समानी हो। ऐसा ही है, जब हम अपने निज देश में पहुंच जाते हैं तो वहाँ अमृत की बरसात है, अमृत की बरसात। अमृत दिव्य नूर, दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश। अमृत का अर्थ होता जो कभी नहीं मरता है, सो अमृत। और कभी न मरने वाला केवल आत्मा व परमात्मा है, जो कभी नहीं मरता। फिर उस कभी न मरने वाले से
निकलने वाला वह दिव्य ऊर्जा, वह दिव्य शक्ति, वह दिव्य प्रकाश ही अमृत हुआ। तो फिर हम जो है जब अपने निज देश पहुँचते हैं तो ये अमृत लगातार पड़ते रहता है, हाँ? और यूँ भी पड़ते रहता है, लेकिन हम पी तभी पाते हैं जब अपने देश चले जाते हैं। पी तो तभी पाएंगे सही ढंग से जब अपने निज रूप को प्राप्त हो जाए, फिर अमृत रस पीते रहते हैं। भरत ताल ताल भर जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों का ताल भरता है जो अपना मुख ऊपर किए हुए हैं, है ना? और बाकी तो उसी तरह सूखा ही पड़ा रहता है। इसी जगह कहाँ है, रिम झिम बूंदावा बरस निसरतिया, कैसे कहूँ रे मन दिलवा की बतिया, अब सोनु सखिया रे, अरे सरोवर गईल सुखाई, कमल को मिलाई गईल हो राम। की बात है, उन्होंने ही कहा है। रिमझिम बरसात हो रही है, निरंतर 24 घंटे बरसात हो रही है, लेकिन तालाब सूखा हुआ, सरोवर गई ने सुखाई, तालाब सूखा गया है और उसमें जो कमल लगा है वो मुरझा गया है। है ना ऐसी बात? ऐसी ही बात, अर्थात संसारियों के हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीन हैं, उनका तो मुख उल्टा है ना? नीचे की तरफ है, घड़ा नीचे की तरफ है ना? तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाता, इसलिए उनका जो सरोवर है, हृदय रूपी सरोवर है, वो बिल्कुल सूखा सूखा है, और उस हृदय में रहने वाली जीव रूपी जो कमल है वो मुरझा गया, दुखी है, परेशान है ना? ये चीज़ है, ये चीज़ हुआ, ये चीज़ कह रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि तब में हो। इसमें क्या होता है, कहीं सरिता अमड़ शब्द उठे आसमानी हो, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो आसमानी शब्द उठा करते हैं, ओंकार रंकार है ना, ये सब शब्द हैं उठा करते हैं। यात्रा में भी है, ससुराल में घंटा शंख नगाड़े बंकनाल बांसुरी ये सब आवाज़ उठे करते हैं, ठीक, उसका आनंद ले। आगे कहते हैं कि सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, कहते सरिता नदी उमड़ के सिंधु के सोख लेती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, नहीं कुछ जात बखानी ले, लेकिन इस सोखने के बाद क्या होता है वो वर्णन में नहीं आता। अर्थात साधक जब जीव के रूप में है तो एक सरिता है, एक नदी, लेकिन साधना सत्संग में पड़ गया तो अब वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है उस परमात्मा रूपी महासागर की तरफ। अब महासागर की तरफ जब चलना शुरू करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वह सरिता अर्थात वह बूंद ही सागर बन जाती है, या सागर उमड़कर बूंद को अपने में समाहित कर लेता है। तो नदी सागर में मिल गई है ना, या बूंद सागर में मिल गई। तो यही बात है कि सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, वो सिंधु को सोख लेती है, अर्थात तो वो सिंधु बन जाती है, अब सरिता नहीं रह जाती, ठीक। बूंद अब सागर बन जाती है, बूंद नहीं रह जाती, इसलिए इन्होंने कहा सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, नहीं कुछ जात बखानी रे। लेकिन उस स्थिति में कुछ वर्णन करने में आता नहीं कि उस मिलन का, उस सोखने का, वो सागर बन जाने का आनंद क्या है, ये वर्णनातीत है ना? वो वर्णन करने में नहीं आता है। आगे कहते हैं कि चांद सुरुज तारागण नहीं वहाँ रैन बिहानी हो, कि उस देश में न चंद्रमा है, न सूरज है, न तारागण ही है, न वहाँ रात होती है न दिन। बिल्कुल सही कहा है ना? ये चाँद सूरज तारागण यहाँ के लिए हैं, संसार के लिए, संसार के बगीचे को जो है थोड़ा जागृत करने के लिए अच्छा लगता है। यदि नहीं कुछ रहेगा ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना?
कभी कभी अंधेरी रात हो जाती है तो अच्छा लगता है, नहीं लगता? लेकिन आकाश में तारे हों, चंद्रमा खिला हो, उगा हो, है ना? और पूर्णिमा, कदाचित पूर्णिमा का चाँद हो जाए, तो चाँदनी रात कितना अच्छा लगती है। ऐसे ही होता है, ये संसार का के लिए बना है, मनुष्यों की आनंद के लिए ही बना हुआ है ना? लेकिन अब इसके परे भी कुछ है, हुँ? जो इन सबको बनाने वाला है, हैं? या जिससे ये सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि तत्व तो एक ही है, एको तत्व द्वितीयो नास्ति। अब उसी से ये संसार की रचना हुई है और वही सब कुछ जो कुछ बनाया गया सब मनुष्यों के उपभोग के लिए बनाया गया। लेकिन उपभोग करते करते उसी में डूब मरने के लिए नहीं कहा है परमात्मा ने मनुष्यों को। कहा है कि उसका उपभोग करो, अनासक्त भाव से उपभोग करो और इसके बाद मेरे पास चले। तो सीधे कहें मेरे पास चले, हैं? अनासक्त से उपभोग करते हो। इसलिए कहते हैं कि नहीं वहाँ रैन बिहाने वहाँ और दिन सुबह सुबह शाम भी नहीं होता, रात नहीं होती, दिन नहीं होता, लेकिन परम प्रकाश है। दिन की क्या बात करते हैं, पता नहीं कि एक दिन में सूर्य का कितना 40% 50% यही आता है। अब उतना ही चीज़ है। अब वहाँ तो बस कोटि सूर्य समप्रभ कह के लोग छोड़ देते हैं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश। तब सोचिए कि वहाँ दिन रात की क्या जरूरत है। हालांकि न सूर्य है न चाँद है, लेकिन प्रकाश हजारों गुना है, करोड़ों गुना है ना? ऐसा है। और क्या होता है? बाजी बजे सितार बांसुरी ररंकार मृदुबानी का वहाँ जो है बाजी बजते रहते हैं हमेशा, सितार, नगाड़ा, बांसुरी, ररंकार धुन तृप्ति से होती है ना? मृदुबानी, आगे वो ओंकार की मधुर वाणी हुआ करती है, ये भी अलग सब बजते रहता है। और कहता है कोटि झिलमिली जहाँ झलके बिन जल बरसत पानी। कह कोटि करोड़ों झिलमिल 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 करते हुए और वो दिव्य प्रकाश झिलमिलाते रहता है? कोटि झिलमिली जहाँ वहाँ झलकें झलक हुआ करती हैं। और से नहीं बिन जल बरसत पानी, जल नहीं है लेकिन पानी पड़ता है, अर्थात ये जल नहीं है लेकिन वह दिव्य जल बरसते रहता है, अर्थात वह दिव्य नूर, वह आनंदमयी नूर 24 घंटे बरसते रहता है। ऐसा है, तो इसलिए उनको कहा बिन जल पानी, बिन जल बरसत पानी। रे जल नहीं है लेकिन पानी पड़ता है, अर्थात वो दिव्य प्रकाश झरते रहता है, वह झिलमिल झिलमिल प्रकाश झरते रहता है। आप कह रहे हैं कि शिव अज विष्णु सुरेश और शारदा निज निज मति मन अनुमाने हो। मनी लोग साहब लोग भी थोड़ा भगवान तो हैं संसार के लिए। भगवान का अर्थ होता है जो सृष्टि को चलाने वाला है, उसे भगवान कहते हैं। तो ये सृष्टि के चालक है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव अज माने ब्रह्मा और विष्णु विष्णु है ही है। सुरेश माने इंद्र और शारदा माने सरस्वती है। यानी ये लोग बेचारे अपने अपने बुद्धि से जो कुछ थोड़ा बहुत अनुमान किए हैं बस इतना ही है, लेकिन जानते पूर्ण रूप से यही चीज़ है। किसी अज विष्णु सुरेश और शारदा निज निज मति अनुमानी, अपने अपने मति से अपने अपने विचार से कुछ अनुमान किए उसके रहस्य के बारे में। आगे कहते हैं कि 10 अवतार एक तत्व राचे स्तुत सहस्रामी। मैंने यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सब में एक ही तत्व रम रहा है, एक ही तत्व। तत्व केवल एक ही है, चाहे उसे जड़ कह लो या चेतन, लेकिन इसमें विभेद कर पाना कठिन ही नहीं असंभव सा है। अर्थात मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही तो ये कर पाता है, ये तो कोई विभेद कर पाएगा नहीं। यही चीज़ें हैं, इसलिए कहा इन्होंने कि 10 अवतार एक तत्व राचे अस्तुत सहस्वानी। स्तुति सहस्वानी है, सुंदर लगती है, यानी सहज भाव से स्तुति। जब हम अपने रूप को उपलब्ध हो जाते हैं, जब आत्मबोध हो जाता है तो सहज भाव से हम अपने को प्रकाशित तो समझते हैं। वहाँ देह और मन होते हुए भी मिट जाते हैं तो क्या होता है, सहज स्थिति। और ये उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे स्थिति है।
खाते पीते सब कुछ करते हुए भी वही हो रहा है, अजपा जाप हो रहा है तो स्तुति हो ही रही है ना? दृष्टा भाव भक्ति हो रही है तो स्तुति हो ही रही है, ऐसे ही हो। इसलिए इन्होंने कहा ये स्तुति सहस्वान, कबीर साहब ने एक जगह और कहा है ना, संतो सहज समाधि भली, है ना? आँख न मूंदूं, कान न मूंदूं, काया कष्ट न धारूं, आ खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, है ना? अभी सुंदर चारों तरफ तो है ही है, अब तो खुले नयन में भी सुंदर को देख सकते हैं, है ना? ये चीज़ है। तो स्तुति सहस्वान, तो कहें कबीर भेद की बातें बिरला, इसीलिए ये कह दिए कि कहें कबीर भेद की बातें, ये भेद की बात है और इसको बिरला कोई पहचान सकता है। जो अपने को सर कलम कर देगा तो फिर पहचान जाएगा, है ना? सर काट के गुरु के चरणों में डाल दे तो फिर जान जाएगा, है ना? अब सर विपिन जी आप घबराइए नहीं सर काटने का मतलब ये सर नहीं काटना, इसको तो बरकरार रखना है, लेकिन अहंकार का जो है सर उसको काट देना, यानी अहंकार ही वो गर्दन है, वही जीव को अलग किए, अहंकार को मिटाना हो, ये गर्दन काटना है। तो अहंकार कैसे मिटेगा? साधना सत्संग ध्यान से मिटेगा, वो भी गुरु के बताए मार्ग से चलने से मिटेगा, और वो भी समय लगेगा, इतना जल्दी भी नहीं मिटेगा, है ना? तो इस तरह से यदि हम अहंकार को मिटा देते हैं तो जो पर्दा है वो हट जाएगा, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर दिख जाएगा। बस वो पर्दे के कारण नहीं दिख रहा है, और जब पर्दा हटा तो दीदार हो जाएगा, बस इतना ही काम है। लेकिन वो इतना जठर है कि इतना जल्दी हटता नहीं, साधना ध्यान सत्संग करना पड़ता है तब हटता है। तो कहें कबीर ये भेद की बातें बिरला कोई पहचाने, ये बात जो है भेद की है, कुछ निर्वाण की बात है, अब सब बिरला कोई इसको पहचान पाता है। एक बात और कहा इन्होंने कि जब पहचान लेगा तो क्या होगा, तो कहते हैं कर पहचान फेर नहीं आवे, जम जुल्म के काने, जो इसकी पहचान कर ले फिर वो काल के इस जाल में नहीं आता है, अर्थात इस भवसागर से परे चले जाता है, अर्थात फिर वो न तो जन्मता है, फिर मरने का सवाल ही नहीं उठता, जन्मता नहीं, यानी जन्म नहीं लेता, फिर वो सदगुरु देश में ही उन्हीं के पास रहता है, दिव्य प्रकाश रूप से, ये स्थिति ठीक अच्छी बात।